देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश में अपने किए गए कामों की डिलीवरी के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अनाप शनाप की बातें कह रही है। अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए जमीन हुई और अगर वो जमीन सरकार ने दी, क्या सरकार ने दी वो जमीन? ऐसी ऐसी कोई जानकारी नहीं कि वो जमीन सरकार ने दी। ऐसी जानकारी है कि किसी व्यक्ति ने एक शिक्षण संस्थान खोलने के लिए जमीन खरीदी, एक व्यक्ति ने खरीदी और पिछले 9 साल से सरकार इनकी है। ये अगर उसमें कुछ परमिशन मिली है तो ये देखें कि क्या परमिशन मिली है, और अगर नहीं उस आदमी ने वो अपनी जमीन किसी को बेच दी और कानून का उल्लंघन हुआ तो सरकार करे उस कानून मतलब उस पर जांच करे, उस पर कार्रवाई करे। आपको बताऊं, मैं आज की खबर है कि मेरे बारे में एक जो लोकसभा में जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि गणेश गोदियाल का एक बिल्डिंग बन रहा है रामनगर में और वहां पर कुछ सामान रखा हुआ है, तो मैंने उस दिन कंप्लेंट की उसकी। आज तक वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आज भी उस आदमी ने फिर दोबारा लिखा हुआ है कि गणेश गोदियाल की बिल्डिंग बन रही है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो बिल्डिंग बनना कोई बुरी बात नहीं है, अगर गलत बन रही है एक बिल्डिंग तो उस पर देखें। और दूसरा, मैं ये ऐलान कर चुका हूं कि गणेश गोदियाल का परिवार, गणेश गोदियाल का रिश्तेदार, दूर दूर का रिश्तेदार भी, अगर किसी का भी वहां रामनगर में कुछ बन रहा है तो सरकार या वो व्यक्ति वो एक स्टैम्प पेपर लाए और गणेश गोदियाल सार्वजनिक रूप से ऐलान करता है कि मैं एफिडेविट करके रजिस्ट्री करके उसके नाम कर दूंगा। फजूल की बातें। तो मैं ये समझता हूं कि प्रश्नगत प्रकरण में किसी व्यक्ति की जमीन थी, उसने वो जमीन बेची, गलत है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे। हमें इस पर कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का इस पर कोई मतलब नहीं है। जहां तक बात किसी धर्म विशेष के लिए यूनिवर्सिटी खोलने की उस समय की गई, वो भारतीय जनता पार्टी का झूठ था और उस झूठ को निश्चित रूप में उस झूठ का फायदा उन्होंने लिया, जिस वजह से सरकार आज तक चल रही है। और फिर सरकार 2027 के इलेक्शन में इस तरह की फजूल बातें कहकर उत्तराखंड के सीधे साधे मतदाताओं को गुमराह करके फिर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं।